इस तरह से बैठे हैं, लेकिन अयोध्या के एक माता जी हैं, ये सत्य अभी भी भगवान है बाबूजी, अभी भी भगवान है। अयोध्या के एक माता जी हैं, इनको जब स्नान कराती हैं तो बच्चे के जैसे स्नान कराती हैं, सब लोग आश्चर्यचकित करते हैं। एक भक्तमाल की कथा मैं बताऊं, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी कथा अपनी कथा में सुनाते हैं। एक संत जी थे, वृंदावन की घटना है, मथुरा और वृंदावन आपको पता है। तो मथुरा से लोग क्या करते थे, दो ग्वालिन थी, दो ग्वालिन, बोलिए राधे राधे, ध्यान से सुनिएगा। दो ग्वालिन थी, मटके में दूध मक्खन लेकर के बेचने के लिए वृंदावन की ओर जा रही थी। मथुरा गोकुल में चारों तरफ घूम घूम करके बेच रही थी। अब एक समय की बात है कि प्रातः काल में निकल करके बेचने के लिए जा रही थी, बीच रास्ते में एक संत जी मिल गए, और इन लोगों के पास तो समय नहीं रहता था कथा सुनने के लिए, लेकिन हृदय में बहुत ही उत्साह रहता था कि कहीं कथा हमें सुनने को मिल जाए, कहीं संत का दर्शन हो जाए, कहीं ब्राह्मणों का दर्शन हो जाए, कुछ क्षण संकीर्तन हो जाता, कुछ क्षण सत्संग हो जाता तो जीवन धन्य हो जाता। और मटकी बेचती थी और मन में भाव यही रखती थी कि सत्संग, संतों का दर्शन कब हो, सत्संग कब मिले। ठाकुर की कृपा हुई, एक संत उसके ही रास्ते में, उसके मार्ग में मिल गए। संतों का दर्शन करके इनका हृदय अत्यंत विभोर हो गया, मटकी वहीं पर रख दी, उनके चरणों में प्रणाम की। उस समय प्रातः काल की बेला थी। संत बोले कि देखो यहीं पर मैं अपना भूत जो है, अपने झोला वोला रखते ही हैं, झोला में ठाकुर जी रखे थे, तो ऐसा है कि ठाकुर जी के एक बक्सा जैसा आता है, उस बक्सा में रख देते हैं लोग। भाव में बता रहा हूं कि ठाकुर जी ये नहीं कहते कि मुझे आप 1000 साल सेवा करो, नहीं नहीं, एक क्षण भी यदि सेवा कर दे तो जीवन परिवर्तन हो जाता है बाबूजी, एक क्षण। क्योंकि भावो ही विद्यते देव तस्माद भावो ही कारणम, न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्यते देवा तस्माद भावो ही कारणम। सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, ध्यान है दूसरी जगह, वो सेवा लगेगी नहीं। जब उन दोनों महिलाओं ने, गोपिका ने जब देखी संतों का, तो दर्शन करके दंडवत प्रणाम की। संत बोले कि देखो जरा मैं आ रहा हूं जमुना जल ले करके, इनको स्नान ध्यान कराना है, तब तक तुम लोग इनको देखना। क्योंकि वो लोग पहले याचना की कि प्रभु हम लोग जानते हैं कि जो संत होते हैं उनके पास ठाकुर जी होते हैं, एक बार दर्शन करा दीजिए, हम सबको दर्शन करा दीजिए, हम दर्शन करना चाहते हैं। सेवा तो हमसे हो नहीं पाती, लेकिन हम दर्शन करना चाहते हैं। तो बोले कि देखो दर्शन जब तुम लोग करना चाहती हो तो मैं यहीं पर रख देता हूं, तब तक मैं आ रहा हूं जल लेकर के, इनको स्नान ध्यान कराना है। बोले कि हाँ प्रभु आप आइए। वहीं पर डिब्बा इतना छोटा सा, क्योंकि उस संतों के पास कितना झमेला थोड़ी लेकर के चलते हैं, एक झोला लेते हैं, रोज इनको स्नान ध्यान करा करके, श्रृंगार करके, ठाकुर की भोग लगा करके भजन करते हैं। अब डब्बा छोड़ दिए ठाकुर जी वाला और चले गए जल लेने के लिए। और गोपियां भाव में बैठ करके ठाकुर जी का दर्शन करना चाहती है, तो डिब्बा खोल रही हैं तो देख रही है ठाकुर जी के कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया था कि होते कैसे हैं लड्डू गोपाल। तो डिब्बा ऐसा बंद था, ढक्कन जब खोले तो देखे कि इनका हाथ में एक लड्डू था, ऐसे मैंने झुक करके बैठे हुए हैं। रोने लगी वो दोनों, रोने लगी, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि ठाकुर जी की आकृति बाल गोपाल ऐसे ही होते हैं। रोने लगी, बोले कि अरे 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 कितना संत इन पर अपराध कर रहे हैं, ठाकुर जी को कब से बेचारे बैठा करके इनको बैठा रखे हैं और डब्बा में बंद कर रखे हैं, ठाकुर जी को कमर टेढ़ी हो गई होगी। तो उन्होंने झट से उठाया, झट से ऐसे पैर हाथ सीधा कर दिया, ठाकुर जी खड़े हो गए। ताली तो लगा दीजिए। ठाकुर जी खड़े हो गए, रुदन करने लगे कि ठाकुर जी की कमर कब से टेढ़ी हो गई है, हाथ टेढ़े आए, आज संत कैसे सेवा, कैसी सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी पर ध्यान ही नहीं है। उन्होंने तुरंत हाथ इधर से सीधा किया, पैर सीधा किया, ठाकुर जी सीधे हो गए। महाराज भक्ति है, वो कर्म कर रही है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कर्म, भगवान गीता में यही कह रहे हैं कि अर्जुन तू बाण मार, इन लोगों को मार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध न कर, युद्धम तु कुरु किंतु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, कर्म करो स्मरण करो, कर्म करो स्मरण करो। लेकिन कल्पना करना कि हम सब स्मरण करते हैं, जितना महाराज आज 10 टकिया यदि पड़ जाए, 1000 2000 का नोट, 10 10 का नोट यदि 1000 2000 हो जाए भैया,
और उसको किसी को बोल दिया जाए कि जरा इसको गिन लो, तो यहाँ पर सब लोग आपस में बातें करेंगे और आपसे भी बातें करेंगे कि हाँ हाँ कितना हुआ। कोई बोलता नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बोलता नहीं है कि भूल न जाऊं। लेकिन यदि कोई माला जप कर रहा हो और किसी ने कोई प्रश्न कर दिया तो हाँ हाँ उसको मैं जानता हूँ, सही है, राम 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 राम, हाँ हाँ उस बात सही है, जानता हूँ, राम 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 राम। करते कि नहीं करते? कहाँ भक्ति है? अरे जितनी श्रद्धा से, जितना विश्वास से, जितनी भक्ति से धन का गणना करते हैं, उस उतनी श्रद्धा से, उतना विश्वास से यदि भगवान का नाम का यदि जप कर लें तो जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन ना भैया, भजन में ही तो हम आलस्य करते हैं। यहां पर लिखा है कि श्लोक भागवत जी में कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः प्रायेणाल्पायु सहसभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुवः। ये जो कलयुग के प्राणी हैं वो प्रायेणाल्पसः, प्रायेण माने प्रायशः अल्पः, अल्प आयु के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 70 80 100 तक जीते हैं। लेकिन मंदः, मंदः बोलते हैं कि वो मंदः अलसः, मंद का अर्थ मूर्ख भी होता है, मूढ़ भी होता है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, वह मंदः इत्युक्ते अलसः, अलसः माने आलसी। तो भैया बोलते हैं कि आलसी होते हैं, तो हाँ बोले कि तो क्या दिक्कत है, आलसी है तो भैया जी तो रहे हैं। बोले कि वही तो चक्कर है, आलसी भी 2 प्रकार के होते हैं। भोजन में आलसी हो तो चलेगा भी, कुछ घर का खर्चा बचे, लेकिन नहीं, भोजन करने के लिए तो सुबह 4 बजे जग करके रजाई हटा करके कहते हैं कि भैया चाय लाओ, चाय लाओ। उसके लिए नींद खुल जाती है। चाय, सच बताना, 4 बजे सब लोग चाय पीने के लिए जग जाते हैं कि नहीं, और फिर चाय पी के सो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति 7 बजे भी, 6 बजे छोड़ो, 7 बजे तो बहुत दूर है, 5 बजे भी कोई जग तक जग करके स्नान ध्यान करके भजन नहीं करता, उस समय उसको आलस्य आ जाती है। चाय पीने के लिए तुरंत, कितनी भी ठंडी पड़ी हो बाबूजी, कितनी भी ठंडी पड़ रही हो, जबकि रजाई भी बोल रही हो, ठंडी कड़की ठंडी में रजाई भी यदि बोल रही हो कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। रजाई कहती है कि भैया देख लो ठंडी बाहर चल रही है, यदि मुझे छोड़ करके जाओगे तो बड़ी हानि हो जाएगी तुम्हें। फिर भी यदि कोई बोलते चाय आया, चाय ले लो, चाय, तुरंत रजाई फेंक करके लाओ लाओ चाय ले। अब पंडित जी आकर के कह रहे हैं कि भैया जप कर लो 5 बजे 6 बजे जप करके, स्नान करके, ध्यान करके जप करो थोड़ा। क्या करें, निद्रा ही नहीं खुलती। यही तो कलयुग का चक्कर है, यही कलयुग का चक्कर है। एक और बात बोलूं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कभी कभी मैं गुरुजी से पूछता भी था कि गुरुजी आप ही बता दीजिए, इतनी कथा होती हैं, आज इसके कम से कम 20-25 वर्ष पूर्व, आप बाबूजी तो आप उस समय देखे ही होंगे, मेरा तो जन्म कर्म भी नहीं होगा, उस समय इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं होती होगी कदाचित, माइक भी उतना बढ़िया नहीं होता होगा, टेंट पंडाल तो, कुर्सी तो बहुत दूर की बात है, प्रचार भी उतना नहीं होता होगा शायद कदाचित। लेकिन उस समय इतनी कथाएं भी नहीं होती थी, फिर भी लोग जितने सुनते थे उनका कल्याण हो जाता था। आज हर महीना कहीं ना कहीं, अभी जमशेदपुर में चलेंगे अखबार देखेंगे तो कहीं ना कहीं और कथाएं चल रही होंगी। तो कथाएं भी चल रही है, कथावाचकों की भीड़ है, श्रोताओं की भीड़ है, फिर भी कल्याण नहीं हो रहा है, तो ये दुर्भाग्य नहीं हो तो क्या है? तो कल्याण न होने का कारण क्या है? हम कथा को जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का जीवन मालूम है किस तरह के जीवन हो चुका है? ठठेरे की बिल्ली की तरह। ठठेरे की बिल्ली जानते हैं किसे कहते हैं? ठठेरा ठक 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 ठोकता है, और किसी के घर में बिल्ली घुस गई, एक ठठेरा था, और ठठेरा ठक 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 कर रहा था, रात्रि में अपना काम धाम छोड़ करके सो गया, और रात्रि में बिल्ली उनके घर में घुस गई। और घुस गई तो सुबह हुआ, रात भर वहीं पर चूहा को ढूंढ रही थी, खाद्य पदार्थ ढूंढ रही थी, खाने को मिले, और वहां पर मक्खन मिलाई मिला होगा, खा करके आराम कर रही थी घर में ही। प्रातः काल हुआ, ठठेरा अपना काम में लग गया, हमारा ठन 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 जब किया तो बिल्ली भाग चली।
सुनिए, भाग चली और फिर 2-4 घंटे के बाद ही आई। तो शांत था मामला, कार्य बंद था, बीच में मध्याह्न समय में कार्य बंद था। फिर इधर उधर से ढूंढ करके कुछ खाए पी आराम कर रही थी, तब तक से 3 बजे फिर अपना काम चालू किया, ठक 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 किया, फिर भाग गई बिल्ली कि कोई मारने के लिए दौड़ा है। अब भैया 2-4 दिन इस तरह से की जब बिल्ली, तो विचार लगाई, अपना विचार मन में विचार किया बिल्ली ने कि भाई ये ठक 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 की आवाज आती है लेकिन कोई मुझे पकड़ता नहीं, ये चक्कर क्या है। तब समझी कि ओ वो मुझे भगाने के लिए वो ठक 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 नहीं कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, तो मुझे अब डरने की क्या आवश्यकता है। तो बिल्ली क्या करने लगी, उसी के घर में रहने लगी कि तू भैया अपना तू काम कर, ठक 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 ठक, अब मैं इधर चट 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 काम करूंगा। लेकिन एक समय की बात है कि उसी ठक ठक के चक्कर में इसका भी ठक 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 हो गया। बिल्ली एक दिन मारी जा चुकी, पकड़ में आ गई। उसी तरह से हम लोगों का जीवन है कि पंडित जी अपना कथा सुना रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, तो पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भैया इससे कल्याण होने वाला नहीं है। भोजपुरी में एक कहावत है, कौआ ना 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 कौआ टटाता, कौआ टटाता और धान सुखाता। क्योंकि कौआ धान खाता नहीं है, तो धान जो लोग पसार देते हैं उसको कोई रखवाली भी नहीं करता, कोई रखवाली नहीं करता। जानते हैं कि धान को कौन पक्षी खाएगा, चावल को खा भी सकता है, धान को कौन खाएगा। इसीलिए कौआ टटाता धान सुखाता। पंडित जी बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं।